हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टेबल। आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पार्ट 3 की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एनपीआर का फॉर्मूला देखा था। एनपीआर का फॉर्मूला क्या था? एन फैक्टोरियल। एनपीआर का फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमने देखा था। आज हम इसकी एक कंडीशन देखते हैं। इसमें एक कंडीशन थी कि आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और आर की जो वैल्यू है वो n से छोटी होनी चाहिए। ये कंडीशन है। इट मीन्स जो r जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और इस कंडीशन से हमको ये भी पता लगता है कि n की जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव होगी। n जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस फॉर्मूले को लेकर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मीन्स हम सबसे पहले इनके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, तो उन पॉइंट्स के थ्रू आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम पॉइंट्स की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम पहले लिखते हैं कि व्हेन n इज इक्वल्स टू r, क्या होगा जब n r के बराबर होगा। तो हम फॉर्मूला ये n इज इक्वल्स टू r हम फॉर्मूले के अंदर डालते हैं। तो ये n पी आर हो जाएगा n पी एन, क्योंकि r n के बराबर है। यहाँ पे n फैक्टोरियल होगा और यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि n माइनस एन 0 का फैक्टोरियल। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 0 का फैक्टोरियल होता है 1। 0 का फैक्टोरियल होता है 1। और हमने ये भी देखा था कि 1 का फैक्टोरियल होता है वो भी होता है 1। तो हमारा एन पी एन का फॉर्मूला जब n इज इक्वल्स टू r होगा तो हमारा इसका आंसर आएगा n फैक्टोरियल। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि जब n इज इक्वल्स टू r होगा तो हमारा आंसर आएगा n फैक्टोरियल। अब अगर हम एक और पॉइंट लेते हैं, जैसे कल हमने इस पॉइंट को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कल हमने लिया था रोज का एग्जांपल। इस रोज के हमने परम्यूटेशंस निकाले थे, तो हमारा परम्यूटेशन आया था 24। हमारे टोटल परम्यूटेशंस आए थे 24। वो हमने कैसे निकाले थे? हमने 4 का फैक्टोरियल किया था। 4 का फैक्टोरियल। अब अगर जब ये 4 फैक्टोरियल आंसर तब आया था जब मैंने आपको बोला था कि ये हमको आंसर निकालना है विदाउट रिपीटेशन, कि हमको रिपीटेशंस नहीं लेना है। अब अगर मैं बोलूँ कि हमको इसके परम्यूटेशंस निकालने हैं तो आंसर क्या होगा? विद रिपीटेशन। आपको रिपीटेशन अलाउड है। तो हम इसको करते हैं। हम सबसे पहले 4 ब्लॉक लेंगे जैसे हमने कल किया था। सबसे पहले ब्लॉक में हम कोई भी 4 लेटर्स डाल सकते हैं। अब मैंने बोल दिया कि रिपीटेशन अलाउड है, तो आप इसके अंदर भी 4 लेटर्स डाल सकते हैं, इसके अंदर भी 4 लेटर डाल सकते हैं और इसके अंदर भी 4 लेटर्स डाल सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 की पावर 4। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स दे रखी है और हमको टोटल n परम्यूटेशंस निकालने हैं, अगर हमको r ऑब्जेक्ट्स हमको लेनी है और आपको रिपीटेशन अलाउड दे रखा है कि आपको रिपीटेशन अलाउड है, तो आंसर होगा n की पावर 4। इट मीन्स कि n ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स n है और r ऑब्जेक्ट्स हमको लेनी है और आपको रिपीटेशन अलाउड है, तो हमारे पास आंसर आएगा n की पावर r। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो अब हम थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट स्टार्ट करने से पहले, ये समझाने से पहले मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं रूट का, मतलब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ROOT। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इसके परम्यूटेशंस निकालने हैं विदाउट रिपीटेशन, मैंने ये वर्ड बोल रखा है विदाउट रिपीटेशन, तो आप बोलोगे कि सर इसका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल। लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं, ये इसका आंसर गलत है। बताता हूँ क्यों, लेकिन मैं आपको अभी कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों ये आंसर गलत क्यों है। क्योंकि लेट्स से अगर मैं इन दोनों ओ को मैं डिफरेंट मानता हूँ, इस ओ को मैंने माना R1 और इस ओ को मैंने माना R2, तो ये जो वर्ड बना है RO1 O2T, ये वर्ड अलग होगा RO2O1T से। लेकिन इस ROOT है, अगर इसको मैं आगे पीछे लिख दूँ ROOT, ये दोनों वर्ड सेम होंगे, तो इनको हम एक ही वर्ड बोलेंगे रूट। लेकिन इनको हम अलग अलग बोलेंगे जब O डिफरेंस है। तो इसके थ्रू हमको ये पता लगता है कि अगर हमको 2 लेटर सेम दे रखे तो आंसर हमारा डिफरेंट होगा। तो हम इसको जितने लेटर्स हमको सेम दे रखे हैं उतने लेटर्स के फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये होगा फाइनल आंसर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स आंसर इज 12। तो इसके थ्रू मैं आपको ये समझा देता हूँ कि अगर हमको n ऑब्जेक्ट्स दे रखी है, n ऑब्जेक्ट्स, तो उनका टोटल परम्यूटेशन कितना होगा? टोटल परम्यूटेशन होगा n का फैक्टोरियल। अब
n ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमको r ऑब्जेक्ट्स सिमिलर दे रखी है, मीन्स r ऑब्जेक्ट्स सेम है। जैसे हमने यहाँ पे 2 o सेम थे, तो वैसे ही r ऑब्जेक्ट्स सेम दे रखी है, तो हम r के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जब हमको परम्यूटेशंस निकाले हो और उसके अंदर r ऑब्जेक्ट्स सेम दे रखी हो। तो अब मैं फोर्थ पॉइंट आपको समझाता हूँ। फोर्थ पॉइंट कुछ नहीं है, सेम टू सेम इसके जैसा ही है। अब अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ n, मतलब जैसे मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स दे रखी है, लाइक से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी मैं मन से एग्जांपल ले रहा हूँ, RRTTSO। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इसके परम्यूटेशंस निकालने हैं, तो आप बोलोगे सर इसका 6 फैक्टोरियल होगा और यहाँ पे ये 2 r सेम दे रखे हैं, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ करनी है, जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं, जितने भी नंबर्स आपको सेम दे रखे हैं, उन सभी नंबर के फैक्टोरियल आपको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे r आपको 2 बार दे रखा है और यहाँ पे आपको t भी 2 बार दे रखा है। ये r 2 बार दे रखा है तो हमने 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिया, और हमको ये t भी 2 बार दे रखा है तो हम इस t के भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये होगा फाइनल आंसर। तो इसके थ्रू मैं आपको ये समझना चाहता हूँ कि अगर हमको टोटल ऑब्जेक्ट्स n दे रखी है तो उनका परम्यूटेशन होगा n फैक्टोरियल। अब अगर उसके अंदर p ऑब्जेक्ट्स सिमिलर है तो हम उसके p फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देंगे। p के साथ साथ q ऑब्जेक्ट्स भी सिमिलर है तो हम उसके q फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर देंगे। अब उसके साथ r ऑब्जेक्ट्स भी सिमिलर है तो हम उसके r फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर देंगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा जितने ऑब्जेक्ट्स हमको सिमिलर दे रखी है। अब इस कंसेप्ट के थ्रू मैं आपको एक क्वेश्चन कर देता हूँ, तो जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। तो इसके हम टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकाल लें। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमको टोटल 9 लेटर्स दे रखे हैं, तो इनके टोटल परम्यूटेशंस कितने हो गए, 9 का फैक्टोरियल। तो ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो गया। अब इसमें लेटर्स सेम कितने हैं, ये सेम है 2 3 4, इसके अंदर 4 ए है तो हम इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और क्या क्या सेम है इसके अंदर, 2 एल सेम है, ये 2 सेम है, और कुछ सेम नहीं है, ये डी अलग है, बी अलग है, एच भी अलग है, और 2 एल अपन को दे रखे तो हम इसको 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो ये 4 के फैक्टोरियल से मैंने ये 4 का फैक्टोरियल काटा, इस 2 फैक्टोरियल को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, इस 2 से मैंने ये 2 काटा, ये 8, तो यहाँ 4। तो ये हमारा आएगा आंसर, लास्ट में आंसर आएगा 7560। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे। तो यहाँ पर हम क्लास ख़त्म करते हैं। ये हमने पूरे टॉपिक आपको समझा दिए। इस कंसेप्ट के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।